जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तदशी 7वां अध्याय। चुंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही है। उनके शरीर का रंग श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है। कलहार फूलों की माला पहने वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी है। पहने हाथ में शंख युक्त पात्र लिए हुए है। उनके मुख पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, इसके पश्चात शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से लैस हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुरण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगी। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध हुआ। उसमें क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहें वर्क हो गई। तब वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। विचित्र खटवांग धारण किए हुए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था। केवल मात्र अस्थि पंजर शेष था, जिसने वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और अंगारे के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख ग्रास बना डालती थी। किसी को बालों से पकड़ लेती, किसी का गला दबोच देती और किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को चंडमुंड नामक किसी को छाती के धक्के से गिरा कर मार डालती थी। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती, रोष से भरकर उनको दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्य की वह सारी सेना खत्म कर डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट के उतारे गए, कोई खटवाग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों को अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस समस्त सेना को क्षण भर में धराशायी कर दिया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आवर्त कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जाने पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उधर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उसमें उनके विकराल मुख्य के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष से भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना आतंकित हो चारों ओर भाग गई। तब पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दो महासुरों को भेंट करने के लिए लाई हूँ। तब युद्ध में यज्ञ में तुम शुभ और निशुभ का समय ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन
चंडमुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से